हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थ्रेड मेथड्स क्लास। हम इस क्लास में सीखेंगे थ्रेड मेथड क्या होता है और सीटिंग अरेंजमेंट को हम कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं थ्रेड मेथड के माध्यम से। थ्रेड मेथड का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले समझा दूं। आप लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करता होगा तो सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो सर्कुलर बेस आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर बेस आ रहे हैं, पेंटागोनल बेस आ रहे हैं, ट्रायंगुलर बेस आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बोला रहता है कि 8 पर्सन है वो सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं, या फिर कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, या फिर कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं, या फिर कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं, तो साइड वाले आउटसाइड देख रहे हैं। साइड वाले साइड वाले इनसाइड देख रहे हैं तो कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं। या फिर 3 पीपल जो है एक लॉन्गर साइड पे बैठे हुए हैं, 3 पीपल जो है रेक्टेंगुलर के लॉन्गर साइड पे बैठे हुए हैं, और 2 पीपल जो है मिड साइड पे बैठे हुए हैं। या इसमें भी ये भी दे सकता है कि इसके अलावा इस पे कॉर्नर पे भी देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। इसमें बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्लास में। पर हमें इस तरह के डब्बा बना कर के बनाने में बहुत सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है। बहुत तरह के चीज़ें होती हैं, जैसे कि लेफ्ट एंड राइट हमें पता करने में पता नहीं चलता यार, इधर से राइट जाऊँ या इधर से लेफ्ट जाऊँ कब। जब इस तरह के क्वेश्चंस इसमें दिया होगा कि इनसाइड देख रहा हो, यहाँ पे देखो इनसाइड है या आउटसाइड देख रहा है, तो इसका आउटसाइड इसके तरफ से अगर देखोगे तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। इसका राइट किधर होगा, इसका राइट जो इनसाइड देख रहा है इसका राइट इस तरफ होगा, और इसका लेफ्ट इस तरफ होगा। तो इस तरह से हमें लेफ्ट राइट करने में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। और खास करके हमें और भी एक दिक्कत आती है कि इस तरह के क्वेश्चंस में अपने को समझ में नहीं आता कि जब इनसाइड देख रहा है तो कहाँ पे बैठेगा, आउटसाइड देख रहा है तो किधर बैठेगा। ये डबल जब होलो वाला बनाते हैं तो उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है और बहुत सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ जाती है। बट थ्रेड मेथड मतलब होता है कि एक सिंगल लाइन में आप बना सकते हो इनको। 2 लाइन ए और 2 इसके साथ 2 लाइन में आप बना सकते हो इसको। ये सुन कर के आपका दिल तो बागम-बाग हो रहा होगा। कैसे? होगा ना? देखिए मैं बताऊँगा, ये बहुत ईज़ी होते हैं। इसको आप सर्कुलर में भी आता है, सर्कुलर वाला ये थ्रेड मेथड से आप किस-किस को टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। सर्कुलर में जो इनसाइड आउटसाइड देख रहा है, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, वो बना सकते हो। ट्रायंगुलर बेस्ड आ गया, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, वो बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि 2 लोग इस पे बैठे हुए हैं, ऐसे बना सकते हो। या फिर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक-एक पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 2-2 पर्सन साइड पे बैठे हुए हैं। कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। तो इन सबको आप एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सीधी लाइन में आप बना सकते हो, इसी का नाम है थ्रेड मेथड। अब आप सीखना चाहते हो कि कैसे बनाना? तो देखो, ये रामबाण क्लास है, ऐसा यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, और थ्रेड मेथड में लोग सब तो सीख जाते हैं पर कोई बता नहीं पाता यार। बताता नहीं है कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि कॉम्पिटिशन नहीं, ये हर एक चीज़ को सीखना चाहिए और आप बहुत ईज़ी से सीख सकते हो। और एसबीआई क्लर्क आप टारगेट कर रहे हो 2025 का, तो आपके लिए ये रामबाण है कि आप थ्रेड मेथड सीखो। और इससे क्या होगा कि आप अगर 10 दिन अगर आप थ्रेड थ्रेड के सहारे से आप क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका स्पीड आ जाएगी। और आप जो है क्वेश्चंस जो पहले ऐसे सर्कुलर बना करके सॉल्व करते थे, उससे बहुत ही 100 गुना तेज़ी से आप इस मेथड से आप बना पाओगे। आइए हम आप सीखते हैं कि कैसे हम इस तरह की चीज़ों को, भैया आप कैसे कह रहे हो कि एक सर्कुलर को हम लाइन में बना देंगे, आप कैसे कह रहे हो कि इन सारी चीज़ों को लाइन में बना देंगे। तो देखो, ये बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। आप बस थोड़ा-सा मुझे 5 मिनट दो और जो अब मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से देखो और विजुअलाइज़ करो। ये मान लो कि आपके पास एक ट्रायंगुलर बेस्ड क्वेश्चन आया कि जिसमें 6 पर्सन बैठे हुए हैं, 3 पर्सन जो है कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, और 3 पर्सन जो है मिडिल पे बैठे हुए हैं। 3 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 3 पर्सन मिडिल पे बैठे हुए हैं, और सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं। तो आप ऐसे करते थे। फिर अगर इसमें कुछ आता था तो आप फिर एक बॉक्स बनाते थे। ऐसे-ऐसे करते-करते आपको मालूम चलता था कि ले, एग्ज़ाम में तो टाइम ही निकल गया। हमें सॉल्व करना था, 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता पज़ल्स। हम तो अभी 2 मिनट तक बस बॉक्स और पॉसिबिलिटी ही चेक कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके अब हम इसमें सीखने जा रहे हैं थ्रेड मेथड। आखिर हम इस डब्बे को, एक कोई भी डब्बा हो, कोई भी बंद क्लोज़ वाला फिगर हो जिसपे सीटिंग अरेंजमेंट आता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर जो जो मैंने अभी पीछे उदाहरण दिया था, उन सबको हम क्या करेंगे, एक थ्रेड बनाएँगे। थ्रेड मीन्स होता है धागा। एक लाइन बनाएँगे। एक लाइन कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को कहीं से भी काट दूँ, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? यहाँ से मैंने इस धागा को तोड़ा
और ये समझ जाओ कि धागा है तो किसी भी तरफ तोड़ के और मोड़ सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ से तोड़ा और इधर ला दिया, इधर इसको तोड़ा और इसको सीधा कर दिया, तो क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा और ये वाला धागा यहाँ पे आ जाएगा। इसको तोड़ा और इधर कर दिया, देखो इसको मैंने इस धागे को यहाँ से तोड़ा और इधर कर दिया, तो ये वाला धागा और ये वाला धागा क्या है, ज्वाइंट है एक दूसरे से तो ज्वाइंट ही है। बट बट मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, इस वाले चीज़ को मैंने तोड़ करके इधर लाया, इस वाले चीज़ को मैंने तोड़ करके इधर लाया, इस वाले यहाँ से मैंने इस चीज़ को तोड़ करके इधर लाया, इधर से तोड़ करके इधर ला रहा हूँ, इधर से तोड़ करके इधर ला दिया, इधर से इसको थोड़ा इधर कर दिया, इधर से तोड़ करके इधर कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो ये जब मैं बी हमारा यहाँ पे था, तो बी हमारा किधर आ जाएगा, ये जो यहाँ पे ए बी थे, तो अगर मैं इसको तोड़ करके इधर लाया हूँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो पर्सन है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इधर से आया है, इसको मैं तोड़ूंगा तो जाएगा, तो यहाँ पे बी आ गया, ये बी ही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इधर वाला जो बचा हुआ है धागा, इसको मैं मोड़ करके इधर ला दूँ, तो ये एक ऐसे सीधी लाइन नहीं बन जाएगा, इसको अगर मैं मोड़ करके इधर ला दूँ, तो ये एक सीधी लाइन ऐसे नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं इसको मोड़ करके इधर ला देता हूँ, तो ये देखो एक सीधी लाइन बन गया, इसको मैं मोड़ करके इधर ला देता हूँ, सीधी लाइन बन रहा है। इसको मैंने क्या किया, ध्यान देना, ऐसे देखो, ये एक था ट्रायंगुलर, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कट किया, एक धागा तोड़ दिया और इधर मोड़ दिया, और मैंने इसको तोड़ करके इधर ला दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन गया, बिल्कुल बन गया। तो अगर हमारा ये ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये हमारा डी था, ये हमारा ई था, ये हमारा एफ था, तो ये हम कह सकते हैं कि बताओ, ई ई डी सी तो अपनी जगह पे है, हमें पता है कि इधर से इसको हम तोड़ करके लाए हैं तो ये बी है, हम इधर से इसको तोड़ करके लाए हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ सकता है, कि सर ये इधर क्यों जाएगा, इधर भी तो आ सकता है, यहाँ से मैं तोड़ूंगा तो, अरे भैया इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। अगर मैं इसको यहाँ से मान लो कि तोड़ा, इसी धागा पे आ गया, तो इधर आ गया, और ये इधर आ गया, ये किधर भी जाए, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, ये थ्रेड, यही तो थ्रेड की खासियत है, थ्रेड की खासियत यही है कि आप कहीं पे भी लोगे आंसर सही आता है, ट्रेंगुलर हो, सर्कुलर हो, डबल डबल ट्रायंगुलर हो, डबल होलो रेक्टेंगुलर हो, कोई भी हो, कहीं पे होलो सही आएगा। तो यानी कि हमें इसमें मेन पॉइंट ये रखना है कि हमने धागा यहाँ से तोड़ा है ना, हमने धागा इसको तोड़ करके इधर लाया है, एक स्ट्रेट लाइन बनाया है ऐसे, तो हमें एक बात जो सबसे नोटिस करने वाली इसमें होती है, और यही एक कंसेप्ट से, और यही एक राम एक ही कंसेप्ट हर जगह लगेगा, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एक ही है। अगर मैं बोलूँ कि ए के लेफ्ट में कौन है, तो आप बोलोगे कि कोई नहीं है, तो ये गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि ए के लेफ्ट में ये है। आप मैं बोलूँ यहाँ से, अगर मैंने एक 2 धागा यहाँ पे आकर के जुटा हुआ है, बीच में ए है, तो क्या आप ये कह सकते हो, अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ, तो इस साइड भी तो आ सकता हूँ ना, इस साइड भी तो आ सकता हूँ। तो वैसे ही है यहाँ पे भी है, एक लेफ्ट में कौन है, एक लेफ्ट में घूम करके आएँगे, एक लेफ्ट में ऐसे घूम करके आएँगे कि हमारा ये है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये मतलब कि इस तरह से अगर एक लेफ्ट में आते हो, एक लेफ्ट में आते हो तो यहाँ पे नहीं है, तो एफ है। इस तरह से एक राइट में जाते हो तो एक लेफ्ट में आते हो तो बी है। तो उसी तरह से एक लेफ्ट में अगर पूछा जाए कि कौन है, तो बी है। एक लेफ्ट में क्यों? क्योंकि आपको बस थ्रेड में यही ध्यान रखना है कि जब हम एक धागा बना दिए तो हमारा दोनों एंड एक दूसरे से जुटा होता है, बस थ्रेड का यही कंसेप्ट है, और एक ही कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चंस बनेगा। ये वाला क्वेश्चंस कि ये जो है, दोनों एंड एक दूसरे को, मैं बोलूँगा कि बी के राइट में कौन है, तो आप कहोगे बी के राइट में कोई नहीं है, तो आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि बी के राइट में तो है, कौन है, यहाँ से घूम करके हमें पता है ये है। तो आप बताओ सी के राइट में, सेकंड राइट में कौन होगा? सी के सेकंड राइट में कौन होगा? सी के फर्स्ट राइट, इधर से घूम करके आ गए सेकंड राइट ए, वाह! अब अगर इतना चीज़ समझ गए हो तो आपको पता चल गया होगा कि आप, मैं गारंटी कर सकता हूँ 100% गारंटी कि आप थ्रेड जान गए, इतना ही थ्रेड था, यही थ्रेड है। आपने एक थ्रेड बना दिया, एक धागा बना दिया, एक सीधी लाइन बना दिया, क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? जो बंदा इसमें ऐसे करेगा कि हाँ यार, इसके राइट में ये होता है, इसके लेफ्ट में होगा। अब सोचो इसमें अगर जाएगा, तो आपको पता होगा कि आप अगर सर्कुलर वाला क्वेश्चंस में अगर आप इसको एक लाइन में बना दोगे तो कितना फास्ट बनेगा, आप खुद इमेजिनेशन कर सकते हो। और कैसे होगा, मैं क्वेश्चंस में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस इस टाइप से अगर आप इसे सॉल्व हो जाएगा, इसको तो फिर हमें सर आंसर देने के लिए इसमें बैठाना पड़ेगा, नहीं, आपका सारा आंसर इसी से निकलेगा, इसी एक सिंगल लाइन से निकलेगा। आंसर भी मैं दिखाऊँगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ टीचर हैं जो सिर्फ़ पज़ल लेकर के आते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपना जल्दी-जल्दी पज़ल सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे लाइन में बता दिया और नेक्स्ट पज़ल। वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने को नहीं बताते। जबकि आप मॉक में क्वेश्चन देते हो तो पूछ देगा कि इसके क्लॉकवाइज़ अगर हम गिने, तो इसमें क्लॉकवाइज़ कैसे होगा भैया? सीधी लाइन है तो क्लॉकवाइज़ कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज़ कैसे होगा? इसमें बहुत सारे दिक्कत आते हैं, और वो
समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो वो चीज़ आप समझ जाओगे कि इसके क्लॉकवाइज़ में कैसे हो जा करके आंसर देंगे। ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन पूछेगा कि डी का जो रिलेशन है बी से, डी रि इन व्हिच मैनर डी इज़ रिलेटेड टू बी, व्हिच इज़ रिलेटेड टू सी। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आंसर देना भी मैं आपको सिखाऊँगा और गारंटी है कि आप आंसर दोगे, आप ही आंसर दोगे। तो मैंने अब तक जो भी पढ़ा है, उसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि देखो, थ्रेड मेथड मतलब होता है एक धागा बनाना होता है। जो भी इस तरह से रहेगा, तो आपसे मैं क्या करूँगा कि सीधी एक लाइन मारूँगा और उस पे फटाफट जितने भी पर्सन दिए होंगे, उसको मैं लिख दूँगा। हमें पता रहना चाहिए कि ये एंड जो है, ये एंड जो है, ये दोनों एंड एक-दूसरे से जॉइंट है। अगर हमें कोई पूछा जाए कि एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा? तो हम कहेंगे फर्स्ट लेफ्ट, इधर आ गए, क्योंकि ये दूसरे से जुड़ा हुआ है। सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। डी के फोर्थ राइट में कौन होगा? डी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, इधर आ गए, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। ये डी के राइट फोर्थ राइट में एफ है। इस तरह से हम आसानी से आंसर दे सकते हैं और यही हमारा थ्रेड है। दूसरा एक चीज़ और इसमें थोड़ा-सा मायने रखता है कि आपको देखो, आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर इसमें हम कॉर्नर कैसे डिसाइड करेंगे और मिड कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो, कॉर्नर और मिड ये आप डिसाइड करोगे, ये क्वेश्चंस में दिया रहता है, क्वेश्चंस में दिया रहता है। आप लॉजिक लगाओ, रीज़निंग क्या है? लॉजिक सबसे रीज़निंग का मतलब ही होता है तार्किक शक्ति, तर्क करो। देखो, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखना होता है, वो क्या ध्यान रखना होता है? वो ये चीज़ ध्यान देना होता है, जैसे ये हमारा ट्रायंगुलर है, इसे हम बैठाते हैं, तो हमें पता है कि एक कॉर्नर के बाद में क्या आएगा? लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, उसके दोनों अगल-बगल वाले क्या होंगे? मिड आएँगे। अगर मिड आएँगे, यानी एक कॉर्नर दिया है तो उसके अगल-बगल वाले दोनों क्या होंगे? दोनों साइड, इसके दोनों साइड, लेफ्ट या राइट जो भी बोलो, क्या होंगे? मिड वाले होंगे। एक कॉर्नर के दोनों साइड मिड होंगे, या फिर इसके उल्टा भी देखो, एक मिड वाला अगर हमें पता चल जाए, तो उसके हम अगल-बगल वाला कहेंगे कि उसके अगल-बगल वाला क्या है? कॉर्नर है। हमें कोई भी एक कॉर्नर पता चल जाए या फिर कोई भी एक मिड पता चल जाए, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन कॉर्नर है, कौन मिड है। तो वही चीज़ है, मैं अगर मैं बोलूँ, अगर आप इस फिगर को बंद कर दूँ और मैं बोलूँ यहाँ पे कि डी जो है यहाँ पे मिड पे बैठा हुआ है, मैं बोलूँ कि डी जो है मिड पे बैठा हुआ है, यहाँ पे डी जो है मिड पे बैठा हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि ये कॉर्नर पे है, ये दोनों कॉर्नर पे होगा। अगर मैं बोलूँ कि डी अगर कॉर्नर पे बैठा है, डी अगर मैं बोलूँ कि डी कॉर्नर पे बैठा है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये सी और ई मिड पे होगा। तो हमें जो क्वेश्चन्स में ये तो दिया रहता है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कॉर्नर होगा, कौन मिड होगा। यही इस थ्रेड मेथड की ख़ासियत है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से पहले एक बार मैं इसको भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रेक्टेंगुलर भी वैसे ही काम करता है। इसको मैंने क्या किया, एक यहाँ से कहीं से भी काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, कहीं से भी काट दो। मैंने क्या किया, यहाँ से इन दोनों को कर दिया, यहाँ से काटा और इसको ऐसे मोड़ करके ऊपर लेकर के गया। तो ये सीधा हो गया, ये बीच में चला गया। जैसे मान लो कि मैंने इसका नंबरिंग दे दिया यहाँ से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ये 8 पीपल हो गए, ये 8 पीपल हो गए, ठीक है ना? ओके, ठीक है? ये 8 लोग हो गए। हमको पता है, हमको पता है कि आपको कि यहाँ से अगर हम कट करें और इसको ऊपर लेकर के चले जाएँ, इसको ऊपर लेकर के चले जाएँ और इसको अगर मैं यहाँ से ही कट करके इधर लेकर के आ जाऊँ, तो ये एक लाइन बनेगा। अगर मैं इसको कट करके यहाँ से लेकर के आ जाऊँ, तो ये एक लाइन बनेगा। इसको क्या, तो ऊपर चला गया और फिर ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से इसी पर सीधे करूँ तो यहाँ तक आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया है। मैंने क्या किया है, इसको यहाँ से कट किया, इधर गिरा दिया, यहाँ गिरा दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? इसको मैंने कट किया, यहाँ ऐसे गिरा दिया, तो हमारा क्या हो रहा है, देखो एच है, जी है। यहाँ से एच यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ वाला जी जो है यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला एच यहाँ आ गया, यहाँ वाला जी ये वो जी जो है यहाँ पे आ गया और वैसे ही ये तो सेम रहेगा एफ-ई-डी, एफ-ई-डी, ये एफ था, ये ई था, ये डी था, ये सी था, ये बी था, ये ए हो गया। यानी कि डी हमारा इसमें था, ये इस तरह से था, ये एफ था, मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जी था, एच था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो जब मैंने इसको ऊपर किया, तो यहाँ तक मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे कुछ आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, कुछ ऐसे था, ये यहाँ पे आ गया। मैंने जब इसको यहाँ पे ऊपर किया, तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ आ गया था। अब मैंने क्या किया, ये पूरा लाइन को यहाँ से पकड़ करके इधर नीचे ला दिया। जब पूरा लाइन को पकड़ करके मैं नीचे ला करके आ जाऊँगा, तो क्या होएगा, इस तरह से आ जाएगा।
जब मैं इसको पूरा पकड़ के यहाँ पे लेकर के आ जाऊँगा, तो ये हमारा एक थ्रेड बन जाएगा। तो इसमें भी क्या है, जहाँ से भी एंड हुआ है, यानी कि दोनों एंड हमारा क्या है, जुटा हुआ है। तो इसमें भी हमें ख्याल रखना है कि ये वाला एंड जो है, इस वाले एंड से जुटा हुआ है। अगर मैं बोला जाए कि एज के लेफ्ट में कौन है, तो एज के लेफ्ट में ए है। जी के लेफ्ट में कौन है, एच है। जी के राइट में कौन है, एफ है। तो उसी तरह एच के लेफ्ट में कौन है, ए है। एफ के लेफ्ट में कौन है, जी है। एफ के राइट में कौन है, ई है। सी के थर्ड राइट में कौन है, तो ठीक है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। और थर्ड राइट ऐसे नहीं है कि अब आप समझ गए हैं, हाँ, थर्ड राइट नहीं, यानी कि गुम करके एच है। अच्छा बता दो, आप बोलना, मन में ही बोलना, एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो एफ के थर्ड लेफ्ट में आप तुरंत ए पे गए होगे, आपका नजर ए पे गया होगा, फर्स्ट सेकंड, अरे यार इसके बाद घूम करके तो ये आता है, तो ए है। तो एफ के थर्ड लेफ्ट में ए है। यही हमारा थ्रेड मेथड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन में इन सारे चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप इसको क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। ये तो था एक थ्योरी पार्ट। अच्छा एक और बात, जैसे उसमें हमने नोटिस किया था कि हम कॉर्नर और मिड कैसे डिसाइड करते हैं। तो कॉर्नर और मिड डिसाइड करना बहुत ही ईजी होता है। क्या, मैंने भी वही आपको देखा कि कोई भी कॉर्नर, एक कॉर्नर है तो उसके आगे पीछे क्या होगा, मिड होगा। और अगल बगल क्या होगा, मिड होगा। अगर एक मिड पता चल जाए तो उसके अगल बगल क्या होगा, कॉर्नर होगा। एक कॉर्नर अगर हमें पता चल गया तो उसके अगल बगल क्या होंगे, मिड वाले होंगे। यानी कि क्या दो कॉर्नर एक साथ यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होता है कि अपोजिट में, जैसे ये इसके अपोजिट है तो क्या करेंगे, तो एक एक यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, सिर्फ 3 कंसेप्ट, इन 3 ही कंसेप्ट के सहारे पूरा थ्रेड मेथड टिका हुआ है। पहला क्या कंसेप्ट आपने सीखा कि अच्छा इसके लेफ्ट में कौन है, ए है, यानी कि ये दोनों पॉइंट हमारा जुड़ा होता है, थ्रेड का पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा कि कोई भी एक पता चले तो हमें पता चल जाएगा कि ये मिड पे है, तो इसके अगल बगल कॉर्नर होंगे। ये कॉर्नर पे है तो इसके अगल बगल मिड होंगे। कोई भी पता चले तो उसके अगल बगल, यानी कि कॉर्नर होगा तो इसके अगल बगल कॉर्नर तो आएंगे नहीं, क्योंकि दोनों कॉर्नर एक साथ नहीं हो सकते, मिड ही होगा। वैसे ही अगर हमें पूछेगा, आप तीसरा कंसेप्ट है कि अगर ए और ई हमारे इसके अपोजिट है तो हमें कैसे पता चलेगा ए और ई अपोजिट है। तो भैया देखो क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, जितने भी लोग बैठे होंगे अरेंजमेंट में। अच्छा, अरेंजमेंट में कभी भी 7 लोग में आमने-सामने होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हमेशा आमने-सामने पूछेगा जब इवन नंबर देता है, यानी कि 8 लोग में, 10 लोग में, 15 लोग में नहीं, 16 लोग में, 14 लोग में, 12 लोग में, ऐसे ही पूछेगा। तो जितने भी लोग पूछेगा, 8 पूछता है तो 8 को आधा करो 4 और उससे एक कम 3, यानी ये क्या है, ये फॉर्मूला जितना भी करता है 8 है। अगर 8 है, 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग का अरेंजमेंट है, तो कितने लोग आमने-सामने होंगे? तो 8 लोग का आधा किया, 8 का आधा 4, 4 के में से 1 कम किया 3, तो 3 लोग आगे पीछे होंगे, यानी कि 3 लोग छोड़ कर के हमारा जो होगा वो हमारा उसके फेसिंग या अपोजिट होगा। जैसे मैं बोलूँ कि एफ के अपोजिट कौन है? एफ के अपोजिट या एफ के फेसिंग कौन है? एफ के अपोजिट या एफ के फेसिंग कौन है? तो भैया हमें पता है कि इससे 3 छोड़ करके वो 8 लोग के अरेंजमेंट में कितने लोग होते हैं? अभी हमने सीखा था कि 8 को आधा करेंगे 4, 4 में 1 कम करेंगे 3, यानी कि 3 लोग, यहाँ से 3 लोग गिनेंगे, वही हमारे सामने होगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा 3 लोग किधर गिने? लेफ्ट गिने, राइट गिने? भैया 3 लेफ्ट गिनो या राइट गिनो, जब बराबर होते हैं, आमने-सामने बैठते हैं, उनके अगल-बगल आमने-सामने बैठते हैं, उनके दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठते हैं। देखो यहाँ पे 1, 2, 3 सी आ रहा है, इसके 1, 2, 3 सी आएगा, इससे 1, 2, 3 छोड़ करके सी आएगा। इससे 1 से अगर मैं बोलूँ कि 3 छोड़ करके, 1 से 3 छोड़ करके 1, 2, 3 छोड़ करके बी आ रहा है, तो 1 से इधर भी 3 छोड़ करके 1, 2, 3 छोड़ करके बी आएगा। आप राइट गिनो या लेफ्ट गिनो बराबर ही होते हैं। आपने एबीसीडी सीखा होगा, शायद आपने इसको बनाते समय आप जब डब्बा बनाते होंगे या फिर नया सीख रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, पर अगर आपने डब्बे से बना कर के करता होगा तो आपको अगर इस बात को गौर देना चाहिए। शायद आपने नहीं किया होगा कि जैसे ये सामने है, तो इनके बीच में देखो 1, 2, 3 दोनों तरफ से, या फिर 1, 2, 3 इनसे आएँगे। ये दोनों अगर सामने है तो इनके बीच में 1, 2, 3 आते हैं, 1, 2, 3 आते हैं। उसी तरह से अगर हम पूछे कि ई के सामने कौन है, तो ई से हम 3 3 किसी भी तरफ गिन लेंगे, 1, 2, 3 और ये आ गया। तो हम इस तरह से बता देंगे ए के सामने ए है। अच्छा आप बताओ सी के सामने कौन है? तो सी के सामने 1, 2, 3 छोड़ कर के जी है। आप भाई सी के एक इधर भी गिनोगे तो 1, 2, 3 छोड़ कर के सामने जी है। तो आप इस तरह से आप बता सकते हो। आई होप कि अब समझ में आया होगा। तो हम जब भी अब क्वेश्चन्स देगा ट्रायंगुलर वाला, हम ऐसे सीधी एक लाइन पढ़ेंगे। 8 पीपल होगा तो 8 पीपल बैठा देंगे। 4 पीपल होगा तो 4 पीपल होगा तो 4 पीपल तो देता नहीं, 6 पीपल होगा तो 6 पीपल बैठा देंगे। 10 होगा तो 10 पीपल बैठा देंगे। यानी कि जब भी अब ट्रायंगुलर आएगा क्वेश्चन्स, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल को बैठा देंगे। और आसानी से हम याद रखेंगे इस बात को कि हमें
ये वाला एंड एक दूसरे से ज्वाइंट है। अगर इसके लेफ्ट में कुछ पूछा है तो इसके लेफ्ट में ये है, इसके राइट में ये है और यही थ्रेड है, यही थ्रेड है, यही थ्रेड है। चलिए हम नए क्वेश्चंस के साथ अब कुछ इससे प्रैक्टिस कर लेंगे सही ढंग से, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चंस में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा जो डाउट होंगे वो मैं सॉल्व करूँगा। चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चंस दिख रहा होगा। आप चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं वीडियो पॉज़ करके। मैं इसको थ्रेड में बना करके दिखाऊँगा। क्वेश्चंस क्या कर रहा है? क्वेश्चंस आप पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है कि 6 पर्सन ए, बी, सी, डी, ई, एफ आर सिटिंग ऑन अ ट्रायंगुलर टेबल। अच्छा, ट्रायंगुलर है यानी कि इससे त्रिभुज पे बैठे हुए हैं। ट्रायंगुलर टेबल पे 6 आदमी बैठे हुए हैं। सच दैट इस तरह कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, यानी कि सारे के सारे लोग इन साइड देख रहे हैं। बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह से बैठे हुए हैं, यानी ए के बगल में बी, बी के बगल में सी, इसी तरह बैठे हुए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 पर्सन आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर, 3 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, व्हाइल 3 पर्सन आर सीटेड इन द मिडल साइड ऑफ द टेबल। तो यहाँ तक हमारा क्या था? डायरेक्शन था। तो यहाँ तक हमारा डायरेक्शन हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने डायरेक्शन पढ़ लिया। भाई क्वेश्चंस आना देखो, क्वेश्चंस में मैंने लेकर के आया है, देख लीजिए। क्वेश्चंस को आंसर कैसे देना है, मॉक में तो यही चैलेंज होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चंस ऐसे ही रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि यार ए के राइट में कौन है, बी के राइट में, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आएंगे, एग्जैक्ट एग्जामिनेबल में यहाँ पे कराने वाला हूँ क्वेश्चंस उसी तरह के, जैसे कि फोर ऑफ ऐसे ही आता है, फोर ऑफ फॉलोइंग फाइव आर अलाइक अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, यानी कि 4 जो है 5 में से ये 4 जो है ऑप्शंस, ये एक किसी न किसी तरीके से एक सर्टेन वे से क्या है, सिमिलर है, अलाइक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, उसमें से कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसको कैसे हमें जवाब देना होता है हम सब सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चलते हैं। ये आपको आपने पढ़ा यहाँ पे डायरेक्शन, आपने यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ा, तो ये डायरेक्शन में कह रहा है, डायरेक्शन में कह रहा है, डायरेक्शन में कह रहा है कि 6 पीपल है और ये, अरे भाई कोई नहीं थोड़ा लग रहा है हैंग कर गया क्या। 6 पीपल है और ये 6 पीपल ट्रायंगुलर में बैठा है। हमने अभी सीखा है कि ये ट्रायंगुलर ऐसे डब्बा डब्बा नहीं बनाना है, तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक सीधी लाइन ऐसे। 6 पीपल है तो हमें 6 पीपल बैठा देना है, 3 तो 5 1 6। कंसेप्ट नंबर 1 मैं बताते रहूँगा कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों सेम है, इसके लेफ्ट में ये है, इसके लेफ्ट में ये है, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा था और यही सारे हमने डायरेक्शन सीखा है। और कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ 3 गो कॉर्नर पे बैठे हैं और 3 गो मिडिल पे बैठे हुए हैं। आपके रेफरेंस के लिए अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आप भी इसे बना देते और बड़ी क्वेश्चंस का जल्दी क्यों आ रहा है। देखिए 3 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं, 3 पर्सन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, बी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, यानी कि हम ऐसे बना सकते हैं बी जो है सी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है? सी सी सीट ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, सी जो है एक साइड पे है, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अब सी को कहीं पे भी बना दो, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी को आपको यहाँ पे पता है सी के थर्ड टू द लेफ्ट में बी है, तो मैंने इसको ऊपर का डायरेक्शन दे दिया। इसके थर्ड टू द लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड एंड अब थर्ड वाला कौन होगा बताओ जल्दी जल्दी, हाँ सही बोला आपने, ये होगा। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई नहीं है तो ये है, इसके लेफ्ट में कोई नहीं है तो ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया था कि आप देखना रिवाइज कराना चाहता था। आप यहाँ पे लेते तो बी यहाँ पे आता तो भी सही है। अगर आप यहाँ पे बी सी को लेते तो 2 छोड़ के बी यहाँ पे आता तो गलत नहीं होता, कहीं पे भी लोगे सही आंसर आएगा। पर इसमें आप कहीं पे भी नहीं ले सकते थे, यही होता है ख़ासियत थ्रेड मेथड का। आप इसमें कहीं पे भी नहीं ले सकते थे, बट इसमें आप ले लोगे, किसी भी जगह ले लो, ये आपका आंसर सेम देगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेफ्ट में कौन है? बी है। यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। फिर क्या करें कि 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, तब बी से ई छोड़ करके ई इधर भी हो सकता है। अच्छा चूँकि सारे लोग इन साइड देख रहे हैं, यानी कि सारे लोग एक ही तरफ फेस किए होंगे, सारे लोग का एक ही डायरेक्शन होगा, तो मैंने बोल दिया कि इस तरह से है और ये इन तरफ इन फेस किए हुए हैं। मैंने इसे बोल, अरे यार! एक सेकंड थोड़ा-सा रुकिएगा दोस्तों, ये थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस करता है। ये है क्वेश्चन, देखिए, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन
2 पर्सन 1 पर्सन क्या था 1 पर्सन आर सीट बिटवीन 1 पर्सन आर सीट बिटवीन बी एंड डी। बी और ई के बीच में, तो ई हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, ई हमारा एक छोड़ करके यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैं इसका 2 पॉसिबिलिटी ले लूँ। देखो अब बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। एक बार ई कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, बी से एक छोड़ करके ई है, या फिर बी से एक पर्सन छोड़ करके इधर भी तो हो सकता है। देखो इसके बाद में कौन आएगा, एक छोड़ करके ये छोड़ करके ई हो गया। तो ये हमारा एक ही पॉसिबिलिटी में आप देख रहे होंगे, एक ही डायग्राम में आप 2-2 पॉसिबिलिटी बना रहे हो, यही इसकी खासियत है। तो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, सी और ई के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, वो एक कम है। ये एक कम है किससे, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड ई एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ सी एंड डी। तो सी से ई के लेफ्ट में जितना काटो लोग बैठे हुए हैं, वो ई कम है जितना सी और ए के बीच में बैठे हुए, जितना सी और ई के बीच में एक कम बैठे हुए हैं, जितना नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, ए और ई के बीच में बैठे हुए हैं। फिर क्या कर रहा है कि डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए हमारा ऐसा कुछ बनेगा। तो अब देखिए हमें पता है सी से ई तक इसमें इस वाले कंडीशन सी से ई तक कितने बैठे हुए हैं, एक भी नहीं बैठे हैं, यानी कि जीरो बैठे हैं। तो जीरो किससे एक कम है, और जीरो ये एक कम है, तो जीरो किससे एक कम होता है भैया, एक से एक कम होता है। एक से एक कम करोगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि सी और ई के बीच में जीरो है। ई से ई की तरफ जाते हुए एक होगा, तो ए हमारा यहाँ पे आएगा। ए से लेफ्ट में जाते हुए एक है, तो सी और ई के बीच में जीरो है। यहाँ पे सी से ई के बीच में कितने हैं, तो देखो सी से ई के लेफ्ट तक कितने हैं, एक दो, हाँ आपने सही पकड़ा, तीन चार। सी से लेफ्ट तक देखो एक दो, और इसके बाद कौन आएगा, ये आएगा तीन चार। तो सी से लेफ्ट तक जाते वक्त कितने हैं, चार है। तो ये चार किससे कम होता है, तो भैया चार किससे कम होता है ये देखना है ना, तो आप इसमें एक जोड़ दो, किससे कम होता है, तो पाँच से। तो चार किससे कम, एक कम होता है, ये एक कम है, ये बोला ना कि सी से ई तक एक कम है। तो सी से ई तक आपने देखा एक दो, फिर यहाँ पे घूम के आए तीन चार, लेफ्ट में ये भी तो आ रहा है। तो सी से ई तक चार है, तो चार एक कम किससे होता है, पाँच से। ई से ए से लेफ्ट में ई पाँच होना चाहिए, यानी कि इधर जाओगे एक दो तीन चार, पाँच। ए से लेफ्ट में पाँच कितना होगा, एक को अगर आप यहाँ पे लोगे, एक राइट में तो ये हो जाएगा, ए के लेफ्ट में ए यहाँ पे लोगे, ए यहाँ पे लोगे, ए अगर मैं यहाँ पे लिख करके दिखा रहा हूँ, ए यहाँ पे लोगे तो ए से एक दो तीन चार नहीं हो पाएगा, क्योंकि ई और ए के बीच में हम पाँच लेना है। ए यहाँ पे लोगे तो ए से एक दो तीन चार पाँच नहीं हो पा रहा, ए यहाँ पे लोगे तो ए यहाँ पे आएगा, तो यानी इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और ये हमारा क्वेश्चन ऊपर वाला हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अच्छा एक बात आपने गौर किया था, सी को यहाँ पे बोला था, सी को बोला था कि सी जो है कहाँ पे बैठा हुआ है, सी को बोला था कि सी सीट वन ऑफ द साइड ऑफ टेबल, इसी साइड में है, हमें पता है कि सीट साइड में है। हमने बोला था कि एक साइड हमें पता चल जाता है, हम हमें इसके अगल बगल वाला क्या होंगे, कॉर्नर होंगे नहीं, साइड के बगल में क्या होगा, कॉर्नर होंगे, बिल्कुल कॉर्नर होंगे। ये कॉर्नर हो गया, हम कॉर्नर को ऐसे डिनोट कर देते हैं ताकि हमें आंसर देने में डायग्राम को नहीं बनाना पड़े। तो सी और ई, सी और ई, ये हमारा हो गया। तो सी से ई के बीच में हमारा ये हमने बैठा दिया, सी हमें पता चल गया कि सी साइड पे बैठा है, तो इसके अगल-बगल वाले क्या होंगे, कॉर्नर होंगे। ती और एक-एक छोड़ के ही कॉर्नर होगा, जैसे ये कॉर्नर, तो इसके बाद क्या होगा, फिर कॉर्नर ये होगा, फिर इसके बाद एक कॉर्नर, हमें पता चलता है एक कॉर्नर, 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 एक-एक छोड़ करके आते हैं। तो आ गए, हमें लेना था एक कंडीशन बचा हुआ कि एफ के लेफ्ट में डी लेना है। एफ यहाँ पे लोगे तो लेफ्ट में डी नहीं होगा, एफ यहाँ पे लोगे इसके लेफ्ट में कौन होगा, एक छोड़ करके डी यहाँ पे आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए हम देखते हैं कि क्या इसके अनुसार हम आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। हमने इसमें बैठाया नहीं बैठाया, हमें पता है कि कॉर्नर पे कौन है, ई है, इसके कॉर्नर पे कौन है, एक कॉर्नर पे कौन है, ए है, इसके कॉर्नर एक कॉर्नर पे क्या है, बी है। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कह रहा है हू अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा हुआ है, तो सी के फर्स्ट सेकंड राइट में डी बैठा हुआ है। डी इसमें आंसर है, नहीं है, तो यानी कि हम कहेंगे अब हम इन दोनों में से कोई वन हू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ये कह रहा है कि सी के हमें बताना है सी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो सी के फर्स्ट सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, सी के सेकंड राइट में डी बैठा हुआ है। और ये कह रहा है कि द वन हू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो ए यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया एग्जाम में बढ़कर। लेकिन हम मिलाते हैं, देखिए वन हू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, वन हू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया, पहला का आंसर बिल्कुल सही है।
करेक्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सीट बिटवीन बी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं जब हम जब हम कह रहे हैं कि कितने लोग, हाउ मेनी पर्सन आर सीट बिटवीन बी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ए। ई के राइट में अगर बी तक हम जाते हैं तो कितने लोग बैठे हुए हैं। ए के राइट में बी तक हम जाते हैं, ए के राइट में बी तक जाते हैं तो एक ही लोग बैठा हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 ए, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं कि 4 ऑफ 5 आर like a certain way, hence form a group. Which of the following one does not belong to that group? इसमें 4 सिमिलर है। देखो ई और ई में जो रिलेशन है वो है, ए और ई में क्या रिलेशन है, तो ए और ई के रिलेशन क्या है, ए के सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड लेफ्ट में ई है, ठीक है। ए के सेकंड लेफ्ट में ई है, यहाँ पे ए के सेकंड लेफ्ट में ई है, सी के सेकंड लेफ्ट में एफ है। हम चेक कर लेते हैं, सी के सेकंड लेफ्ट में एफ है, हाँ सी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में एफ है, ये भी दोनों में सिमिलर है। फिर कह रहा है कि ए के सेकंड लेफ्ट में एफ होना चाहिए, तो हमारा ए के सेकंड लेफ्ट में एफ होना चाहिए, ए के सेकंड लेफ्ट में एफ नहीं है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में ई है, ये हमारा अलग है, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, वन पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, नहीं गलत हो गया, इधर से भी एक पर्सन नहीं बैठा हुआ, इधर से भी घूम करके जाओगे तो एक पर्सन नहीं बैठा हुआ है, ये पहले तो गलत है, हमें ट्रू वाला बताना है। दूसरा क्या करेंगे, सी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी जो है इमीडिएट राइट ऑफ ई है, हाँ ई के इमीडिएट राइट में सी है, तो यानी कि दूसरा हमारा क्या हो गया, सही हो गया, दूसरा हमारा सही हो गया, ठीक है। लाइक इफ ऑल द पर्सन आर मेड सीट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए, यही इसी क्वेश्चन का इंतजार था ना, इसलिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि हमें पता है इस तरह के क्वेश्चंस को देने में थ्रेड मेथड से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि किधर क्लॉकवाइज जाएगा किधर नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को सेट करके यहाँ पे लेकर गया हूँ। करें कि इफ ऑल द पर्सन आर मेड सीट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड देयर पोजीशन एक्सक्लूडिंग ए। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर सारे लोगों को हम क्या करें, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दें, यानी कि ए बी सी डी ऐसे ऐसे सजा दें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम ए, ए से शुरू करें हम, तो कितने लोग होंगे जो अपनी जगह पे बने रहेंगे इन देयर पोजीशन। तो इस क्वेश्चन को देना बहुत ही मस्त है। देखिए मैं सिखाता हूँ, ये क्या कर रहा है कि एक ए से शुरू करना है, ए को हटा देना है, जैसे ए को बैठाओगे और ए से शुरू करना है तो ए को हटा देना है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ गया, ए के सेकंड, ए के लेफ्ट में कौन आएगा, ए के लेफ्ट में बी, डी आ गया, बी आ गया, ई से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हटाना है, तो जो हमें पता है ये सारे इन साइड देखें, इन साइड क्लॉकवाइज आपको याद रखना है, इन साइड में क्लॉकवाइज अब क्या होता है, राइट लेफ्ट डायरेक्शन होता है। इन साइड में जब भी बोलेगा कि इन साइड देखना है, हमें पहले देखना है कि ए किस तरफ मुंह किया हुआ है, इन साइड या आउट साइड, तो ए इन साइड फेस किया है तो हमें क्लॉकवाइज डालना होगा, तो हम इसके लेफ्ट देखेंगे, अगर ए आउट साइड फेस करता है हमें क्लॉकवाइज डालना होता तो हम इसके राइट देखते हैं, ठीक है। तो हमें ए इन साइड फेस किया हुआ है, हमें क्लॉकवाइज जाना है तो इसके लेफ्ट जाएंगे, तो ए से हम देखेंगे ए, यहाँ पे ए बैठेंगे, ए बी सी डी ई एफ, देखो ए बी सी डी ई एफ, यानी कि कोई नहीं बैठा है, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसका क्या होगा, नॉन ऑफ, नॉन कोई नहीं बैठा हुआ है। एक बार आंसर मिला लें, चलिए ये देखिए, बैठा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड देयर पोजीशन। ठीक है, तो देखिए पहला का आंसर क्या आया हमारा, डी आया है, पहला का आंसर हमारा डी आया है। दूसरा का आंसर क्या है, ए है, दूसरा का आंसर ए है। तीसरा का आंसर हमारा क्या आया, ए है, यहाँ है तीसरा। तीसरा का आंसर बी आया है, तीसरा का आंसर बी आया है में। चौथा का ई है, चौथा का ई हमें यहाँ पे आया है। पांचवा का अगर सी है, पांचवा का सी है, तो ये हमारा सारा अरेंजमेंट सही हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे इसी नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आप कोई भी क्वेश्चंस जो आप थ्रेड मेथड से बनवाना चाहते हैं, मैं उसे बना करके आपको बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में हर एक डाउट को सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं उसको बना करके दूँगा, या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप इस टेलीग्राम पे आप सर्च करके
थ्रेड मेथड सर्च करके आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और या फिर कोई भी क्वेश्चंस आप बनवाना चाहते हैं थ्रेड मेथड के सहारे, तो आप इस पे हमें इस ग्रुप में मैसेज करिए। मैं उससे बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन में करके हर एक क्वेश्चन थ्रेड मेथड से बनता है, मैं बना करके दिखाऊँगा। ठीक है? आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा तो, या फिर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में करिए, कमेंट में पूछ सकते हैं। कैसा लगा आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।